वीडियो नंबर 8 की टैरो कार्ड रीडिंग की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें ये मैं आपको समझाने वाला हूँ कि अगर टैरो का रीडर्स आपको सही गाइडेंस देता है या फिर टैरो से हमें क्लियरेंस गाइडेंस मिलता है तो फिर वो गाइडेंस को हमें बाद में जाके कोई गलत साबित कैसे हो सकता है। यानी कि टैरो रीडिंग कर रहे हैं, सारी चीजें टाइमिंग के साथ हमें डिटेल में गाइडेंस मिल चुका है, तो फिर वो बाद में गलत कैसे हो सकती है। राइट, बहुत सारे क्लाइंट्स कहते हैं कई बार समझ लो रीजन कि सर आपने ऐसा बताया था तो ऐसा तो हुआ ही नहीं, कुछ और ही चीज हो गई। तो उसका सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस एपिसोड में बताने वाला हूँ। मैं हूँ इंटरनेशनल टैरो कार्ड एक्सपर्ट एंड ट्रेनर डॉक्टर जय भावसार। तो इसमें एक चीज हो सकती है सबसे ज्यादा, देखो एज अ बेस्ट टैरो का रीडर हूं मैं, तो 19-20 का थोड़ा फर्क कहीं भी कोई भी लेवल पर आ सकता है कि जो चीज मैंने बताई कि जैसे इस महीने में ये चीज होने वाली है तो हो सकता है कि इस महीने की जगह 10 या 15 दिन थोड़ा इधर उधर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होता। क्योंकि मैंने इतने सालों में बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं और बहुत सारे लोगों का प्रेडिक्शन कर चुका हूँ। तो जो टैरो रीडर आपको सही गाइडेंस दे रहा है तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आपको जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लॉजिकली फॉलो करने के लिए कहा है, चाहे जो भी रेमेडीज आपको बताई है, उस रेमेडीज को आपका जिम्मेदारी बनता है एज अ क्लाइंट, आपको उसको फॉलो करना है। टैरो रीडर तो सही तरीके से आपको बताता है, अगर वो चीज आप फॉलो नहीं करते, अगर आप वो मानते नहीं हो, तो ज्यादातर ये गलती होती है लोगों से कि वो चीज फॉलो नहीं करने से जो एग्जैक्टली चीज जैसे जैसे होने वाली थी वो वैसे ही होने वाली है। जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चंस का रीडिंग किया कि कुछ कस्टमर्स ने ऐसे क्वेश्चन पूछा कि मेरी लाइफ का फ्यूचर कैसा होने वाला है, तो मैंने बताया कि सो एंड सो ऐसे 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 होने वाला है, बट उसमें ये सारे ऑब्स्टेकल्स आने वाले, ऐसी ऐसी चीजें ये टाइमिंग पर होने वाली, और कुछ चीजों में आपको इतना ध्यान रखना है, वो चीज करते जाना है ताकि आप ये प्रॉब्लम में से बच जाओ और फिर आपका लेवल स्मूथ हो जाए। तो मैंने जो जो बीच बीच में जो जो टाइमिंग के हिसाब से जो गाइडेंस दिया था और साथ में कुछ सोल्यूशंस करने भी बताया था, पर वो कहीं भूल गया या फिर उसने फॉलो नहीं किया जो स्टेप्स लेना था, या फिर कई बार कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती है कि कई बार कुछ कस्टमर्स मानता नहीं है। बस कई बार जैसे कि हम एग्जीबिशंस में गए हैं, शादी में गए हैं, तो टैरो रीडर के पास गए, हमने जस्ट ऐसे ही नॉर्मली हमने अपना फ्यूचर बताया और उसने फ्यूचर के रिलेटेड सारी चीजें बता भी दी, बट आपने उस चीजों को माइंड पर नहीं लिया और आपने ऐसे ही छोड़ दिया कि भाई ठीक है ऐसा बोल रहे हैं, मैं तो नहीं मानता, मैं तो बस ऐसे ही दिखाने के लिए गया था, देख लिया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर कहीं भी आप चले गए हो, कई बार आपने पैसे देके भी टैरो रीडिंग करवाया है या फिर मुफ्त में भी करवाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट टैरो रीडर ने जो सारी चीजें बताई है वो सटीक बताई है। तो आप इसे लाइटली सबसे पहले मत लीजिए। आप लोग लाइटली लेते हो और उस चीज को फॉलो नहीं करते, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। अगर आपने टैरो रीडर जो भी बताता है वो सारी चीज अच्छे से फॉलो की होती तो आज ये प्रॉब्लम ही नहीं आती और आपके 1 बाय 1 सारे जितने भी स्टेप्स थे वो आप अच्छे से क्लियर कर पाते। क्योंकि टैरो रीडर खुद अपने इंट्यूशंस पर जाता है और साथ में टैरो के इंट्यूशंस को कनेक्ट करता है और साथ में यूनिवर्सल पावर के साथ कनेक्टिविटी करके आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है। वो खुद की अपनी कोई पर्सनल चीजें नहीं बता रहा। देखो मेरे पास जो भी टैरो रीडिंग करने आता है उसका मैं पास्ट प्रेजेंट सारी चीजें बहुत डिटेल में बताता हूँ, तब उसके ट्रस्ट आता है कि मेरा पास्ट तो ऐसा ही था जिसने टैरो रीडर ने बताया था, मेरा प्रेजेंट भी यही चल रहा है जो टैरो रीडर बता रहा है मुझे, तो ऑब्वियसली वो जो फ्यूचर बताने वाला है वो सही होने वाला है। क्योंकि पास्ट प्रेजेंट हमें पता है, फ्यूचर हमें नहीं पता है। मान लीजिए जो भी आपके पास प्रेडिक्शन करवाने आया हुआ है या फिर आप करवाने जा रहे हो, तो आप हमेशा पूछे कि टैरो रीडर ने ये चीज होती है उतनी पावर, तो वो आपका पास्ट प्रेजेंट बहुत अच्छे से बता सकता है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या चीज होने वाली है वो सब कुछ प्रॉपर बता सकता है। बट आपको पास्ट प्रेजेंट अच्छे से जान लिया और सारी चीजें सही निकली, समझ लो कि आपका काम हो गया और सही टैरो का रीडर मिल चुका है आपको, और उसके हर एक सॉल्यूशंस और हर एक गाइडेंस आपके लिए बेटर साबित होंगे और आपको जो प्रेडिक्शन मिलने वाला है वो बेहतरीन से बेहतरीन प्रेडिक्शन मिलेगा और वो प्रेडिक्शन के साथ आपका जो क्लियरेंस मिलेगा वो अमेजिंग होने वाला है। तो आपको समझना है कि आपकी लाइफ में ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं हो रही है और आपके कर्म के हिसाब से आपको टैरो रीडर मिला है और उसके हिसाब से ये सारी चीजें गाइडेंस सोल्यूशन में कन्वर्ट हो रही है। तो टैरो वो काबिलियत भरा चीज है और टैरो के अंदर बिल्कुल आप लाइटली मत लीजिए। लोगों के अंदर कई बार ऐसी टिप्स होती है कि टैरो तो एकदम सिंपल चीज बता, देखो
जबकि एस्ट्रोलॉजी में और बहुत सारी चीजों में तो कितने सारे विधि विधान, पूजा पाठ, कितने कुछ रिचुअल्स बताते हैं। टैरो रीडर में तो ऐसा कुछ है भी नहीं। कई बार टैरो रीडर इतनी सिंपल रेमेडीज आपको बताते हैं कि वो आप सिंपल फॉलो भी कर रहे हो ना, उस लेवल ऑफ साइकोलॉजिकली माइंड सेट करके, तो भी आपका काम हो जाता है। तो ज्यादातर लोगों में वही गलती होती है कि वो चीज छोटी सी चीज फॉलो नहीं कर पाते। अगर आप टैरो रीडर के पास जाते हो तो उसकी सारी चीजें मानिए, समझ रहे हो। और टैरो रीडर हो या फिर आप जो भी चीज कर रहे हो, उसमें दोनों चीजों को फर्क पड़ने। इसमें मैं भी खुद टैरो रीडर हूँ, तो मैं टैरो मुझे जो बताता है वो मैं अच्छे से फॉलो करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।